स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ाया था ASTC रूल, है ना। उसमें मैंने जितने भी कोड थे हर एक कोड का मान निकालना सिखाया था, उसको लिखना सिखाया था, और मैंने कहा था ये फिगर हमेशा अपने माइंड के अंदर बना के रखना। ASTC, बी नहीं बच्चों, ASTC, और यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ पे, और इसको रेडियन में क्या बोलते हैं? इसको पाई। ये फिगर अपने माइंड के अंदर बना के रखो, जिससे तुम लोग को हेल्प मिलेगी ये कोड निकालने में। कोई भी कोड निकालने को आ जाएगा, हर एक कोड तुम यहाँ पे निकाल सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है। चलो क्वेश्चन बोलना स्टार्ट करो एग्जाम्पल से। पहला क्वेश्चन हमें लिख के मान ज्ञात कीजिए, साइन 31 पाई बटे, ठीक है। इसका हमें मान ज्ञात करना है बच्चों, ओके। देखो, एक तो पाई से याद कर सकते हैं और दूसरा पाई का मान रख सकते हैं। पाई का मान मतलब ये रेडियन में है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग डिग्री में। तो ये बताओ हर्षित, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? रेडियन को डिग्री, ये रेडियन में लिखा है बच्चों पाई, बिकॉज यहाँ पे, और डिग्री में करना है तो क्या करेंगे? 180 बटे पाई। मैंने बता रखा है ट्रिक बच्चों, डिग्री में करना है तो 180 अपॉन में, और ये पूरा डिग्री में हो गया तो हाँ, ये रेडियन समझ जाना बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? इंटू करो, 0 6 बजा 6 6 3 80, 1860, ठीक है। ओके राइट, इतना आ गया। पहले हम तुम्हें करके दिखाते डिग्री में, और फिर बिना डिग्री के रेडियन से ही कैसे क्वेश्चन करेंगे वो भी बताएंगे तुम लोग को। अब इसमें बच्चों डिवाइड करो 360 का, क्योंकि ये नंबर जो है 360 से बड़ा है बच्चों। कितना हो जाएगा? 0 5 से 30 15 80, कितना बचा बच्चों? 60। आया बच्चों समझ में? नहीं आया? क्या नहीं आया बच्चों? ये इसका इंटू करोगे, नहीं करोगे? 0 6 बन जा 6 6 3 18, नहीं मैं। अब बच्चों हर्षित इसको कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने सिखाया हाई स्कूल में, इसका इंटू 360 इंटू प्लस 60, और मैंने कल सिखाया 360 में। अब देखो ये 360 इंटू n लिखा है, तो ये समझ जाओ कि 360 को 5 बार घुमाना है, मतलब 1 राउंड 2 राउंड 3, मतलब 360 को नहीं घुमाना है, मतलब 5 बार घूमना है। तो जो ये चीज़ लिखी होगी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ से। इसको क्या पड़ा जाएगा? 360 प्लस थीटा पड़ा जाएगा, और 360 प्लस थीटा मतलब कि कहाँ पे जाएगा? फर्स्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा? फर्स्ट। और फर्स्ट होता है ए का, ए मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। और 360 में रेशियो चेंज नहीं होता है, बताया था, समझो, चेंज नहीं होगा। तो ऑल पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, और चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है। अब बिना रेडियन में कन्वर्ट किए बच्चों, चलो देखो, बिना डिग्री में कन्वर्ट किए, 3 का टेबल पढ़ो, 30 में 3 10 जा, बोलो चो 10 पाई और प्लस पाई बाई 3। नेक्स्ट में क्या बच्चों? समझ लेते फिर से। 3 का पहाड़ा पढ़ो 31 में, 3 दहाम 30, 3 दहाम मतलब 10 पाई अलग करो, पाई लिखना पड़ेगा। और कितना बचा शेषफल? 1 बचा। 1 का मतलब है कि 1 पाई बटे 3, समझा? इसको ऐसे तो लिखेंगे 10 सही 1 बटे 3, तो 10 अलग कर लिया, 1 बटे 3 अलग कर लिया, दोनों में पाई लगा दिया बच्चों। तो अब 10 पाई का मतलब है कि इसको हम लोग 2 पाई गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 5 10 होता है बच्चों, बोलो। तो ये किस में जाएगा बच्चों? ये 2 पाई प्लस मतलब कि फोर्थ में जाएगा, और फोर्थ वाला मतलब ऑल पॉजिटिव, और 2 पाई में चेंज तो होता नहीं है, तो साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 का मतलब होता है 60, तो मतलब वैल्यू क्या होती है? √3/2। राइट है बच्चों? ये क्या लिखा था बच्चों?
10 लिखा था, तो 2 5 जा मतलब 2 पाई यहाँ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। 2 पाई अलग किया गुणे 5 और 2 पाई प्लस थीटा मतलब साइन थीटा, साइन पाई बाई 3, क्योंकि ये जब जाएगा तो ये फर्स्ट में जाएगा और फर्स्ट वाला ऑल पॉजिटिव होता है। ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि किस चतुर्थांश में जा रहा है और उस चतुर्थांश में प्लस है कि माइनस है। जैसे ये एस लिखा है तो ये साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया? उससे मतलब नहीं है बच्चों, ये थीटा है, ये साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो साइन थीटा होता है, थीटा आएगा। वो पाई बाई 2 से मतलब नहीं है, तुम ये सोचो ना पाई बाई 2, उससे मतलब नहीं है हमें। यहाँ पे मैं इससे मतलब है थीटा से पूछा। आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो आ गया? और बोलो, फिर तुम लोगों से भी लगवाएंगे 1-2 क्वेश्चन जल्दी से, बोलो चो। ठीक है, अभी माइनस से बता दे रहे बच्चों। कॉस 1020 डिग्री समझ लेते हैं बच्चों, इसमें हम लोग 360 का डिवाइड करेंगे, नहीं 3 बार नहीं हो पाएगा, 2 ही बार हो पाएगा, 720। तो कैसे लिखेंगे बच्चों बोलो? कॉस 360 इंटू प्लस, बच्चों ये किस में जाएगा? 360 प्लस मतलब उसी में जाएगा फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव और 360 में रेशियो चेंज होता नहीं, तो क्या आ जाएगा? क्या हमें कॉस 300 का मान याद है क्या? नहीं याद है, तो फिर से ब्रेक करो। अब बताओ हर्षित ये किस में आएगा, किस चौथांश में है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? देखिए बताओ जल्दी से। फोर्थ में। क्यों है? क्योंकि ये जो 300 लिखा है वो 270 और 360 के बीच का मान है, तो या तो इसको 270 से ब्रेक करो या तो इसको 360 से ब्रेक करो। अब तुम 180 से ब्रेक करोगे तो गलत नहीं माना जाएगा क्या? गलत माना जाएगा। 270 से ब्रेक करते हैं और 360 से भी कर सकते हैं। 270 में प्लस करना पड़ेगा ना, कितना? 30। अगर 360 करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 360 माइनस 60 करना पड़ेगा उसमें। आप समझो ये फोर्थ में जा रहा है बच्चों, फोर्थ वाला किसका होता है बच्चों? कॉस। और देखो यहाँ क्या लिखा है, तो मतलब पॉजिटिव आएगा। और 270 में रेशियो चेंज हो जाता है, मैंने सिखाया था कल। तो 270 में रेशियो चेंज होगा तो कॉस किस में चेंज होगा बच्चों? साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा का मतलब कितना होता है? साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। बोलो आ गया? अब तुम लोग कर लोगे? अगर ये 360 माइनस 30 तो ये साइन में ना आता। कॉस 360 माइनस 60 लिखते हैं बच्चों, तो अभी ये फोर्थ में होता है। 360 में रेशियो चेंज नहीं होता है तो क्या आ जाता है यहाँ पे? बोलो कॉस थीटा। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? नहीं आए क्या? कर लोगे अब? दें कम से कम 5-6 देंगे हमको। 270 और 90 जब लिख के आएंगे तो इसमें रेशियो चेंज होंगे और इन दोनों में रेशियो चेंज नहीं होंगे। हाँ, अब माइनस वाला समझ लेते हैं। पहले कुछ फॉर्मूले लिख देते हैं तो वो लिख लो, कल बताना भूल गए थे माइनस वाले। अगर साइन में माइनस लिखा है मान लो तो माइनस साइन रहा। ऐसा क्यों होता है? बहुत बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों होता है भैया। तो इसका रीज़न सिर्फ एक ही है बच्चों कि ग्राफिकली मेथड से जब करते हैं हम लोग, ग्राफ बनाते हैं, सब कुछ ग्राफ इस प्रकार से होता है। ये ग्राफ अभी बनवाएंगे अभी इसके बाद ग्राफिकली ये आएगा बच्चों, ठीक है। अभी इसके बाद आएगा बच्चों, इसका ग्राफ यहाँ स्टार्ट होता है बच्चों। अभी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर ये तो मतलब ये पॉजिटिव है तो यहाँ खाली है, मतलब ये पॉजिटिव है। इधर क्या आ रहा है बच्चों? इसका उल्टा क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। ये 0 से 90 होता है बच्चों, π/2, और ये 0 से -90 होता है। तो 90 की देखो प्लस में आ रही है और माइनस की बच्चों माइनस में आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो साइन में अगर माइनस लिखा है तो क्या जाएगा बच्चों? माइनस साइन जाएगा। और अगर कॉस में माइनस लिखा है तो फिर ये कॉस थीटा होगा। क्यों ऐसा होता समझो, इसका ग्राफ ऐसे बनता है यहाँ से देखो, ये जितना है उतना ये है, जितना ये है उतना ये, सेम टू सेम ग्राफ बनता है यहाँ पर। और इसमें इधर जितना इधर बनेगा LHS में, उधर RHS में भी सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों अगर साइन में माइनस है, कॉस में प्लस है, तो 10 में क्या हो जाएगा बच्चों? क्यों हो जाएगा? कोई बताएगा?
क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन माइनस में कॉस प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस का आएगा बच्चों। और अगर बाई चांस ये भी माइनस का होता है, ये भी माइनस का होता है, तो प्लस में आंसर आता है बच्चों, है ना। और अगर साइन कॉस माइनस में है तो कॉट भी तो माइनस में आएगा बच्चों, बोलो बच्चों। और कोई बताएगा सेक माइनस थीटा क्या आएगा बच्चों, प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि कॉस अगर धनात्मक है तो सेक भी धनात्मक होगा, और कॉस एक बच्चों बोलो, ठीक है। समझ में आ गया सब बच्चों को। तो ये दो छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, ठीक है। और ये ग्राफिकल से होता है बच्चों, यहाँ पे ग्राफ से हम लोग जानते हैं बच्चों। ओके, समझ में आ गया सब बच्चों को। इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन बोल दो फिर उसको बता दे, फिर तुम लोग करने को दो तुम लोग को। कॉस माइनस, तो बताया मैंने कॉस में माइनस का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं बच्चों, तो कॉस में क्या हो जाएगा 17, अरे यार 10, ठीक है। 360 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 5 का जाएगा और माइनस कर देंगे। समझ में आया बच्चों, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, कॉस में अगर माइनस लिखा हो कॉस्ट, 360 का डिवाइड करेंगे, 4 बार जाएगा। क्यों भैया, अगर हम लिखते हैं कि 5 × 360 डिग्री माइनस का लिख सकते हो भी सही है बच्चों यहाँ पे, आ गया ना? हाँ ये 370 है ना, 5 जाएगा क्या, 18 हो जाएगा। तो फिर गड़बड़ क्यों हो रहा है, 0 4 से 24, 4 से 12, 0 11 4 गया 7 और 6 2 270 आएगा। 17 10 है कि और कुछ दे लो अच्छा। अच्छा हाँ सही तो है। तो क्या लिखेंगे 360 इंटू 4 प्लस, 270। तो ये दो बच्चों सिम जाएगा, फर्स्ट टर्म जाएगा तो क्या जाएगा कॉस 270, ठीक है। बोलो इतना आ गया भाई। 360 जब भी आए तो उसमें कुछ सोचना नहीं है, उसको डायरेक्ट वही लिख दो कॉस थीटा बच्चों, क्योंकि वो फर्स्ट में जाएगा और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है। अब 270 यहाँ पे लिखा है 270, या तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखो 270 की डायरेक्ट वैल्यू, इन जो ये 360 90 180 है 270, इनकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखो। कैसे याद रखोगे, चलो देखो। अब मैं जैसे पूछूँ साइन का फॉर्मूला, सबसे पहले हाई स्कूल में तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा, लंब बटे कण। और कॉस का क्या पढ़ा होगा बच्चों, आधार बटे कण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। पढ़ा कि नहीं पढ़ा बच्चों, ठीक है। अब बताओ बच्चों इसमें से ये क्या कहलाएगा, ये क्या है, मतलब अगर हम त्रिभुज बनाते हैं जैसे ये ऐसे, तो ये क्या चीज मानते हैं, आधार। और ये क्या होता है बच्चों, लंब होता है। तो आधार का मतलब ये जो लाइन तुम देख रहे हो, ये लाइन कॉस की होती है, क्योंकि ये कॉस होता है, कॉस आधार बटे कण होता है। और ये जो लाइन होती है वो किसकी होती है, साइन की होती है, ठीक है। यही दो ये याद रखना है, बाकी दो तो अपने आप से निकल, मतलब बाकी जो बचे हुए सब निकल जाएंगे। तो जैसे मैं तुमसे पूछूं कि बच्चों कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, तुम 0 मतलब कॉस की लाइन है बच्चों, है ना, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। मैक्सिमम कितनी होती है, +1। फिर कोई तुमसे पूछे कॉस 180 कितनी होती है, तो मिनिमम -1। कोई पूछे 360 कितनी होती है, तो +1। फिर इसी के आगे पूछे तो -1, इससे पूछे तो +1। तो इस तरफ रहेगा तो मैक्सिमम +1 आएगा, और इस तरफ पूछे तो मिनिमम रहेगा, LHS। अब तुमसे कोई पूछे कि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो भाई ये लाइन तो कॉस की होती ही नहीं है बच्चों। तो कॉस 90 पूछे तो 0, और कॉस 270 पूछे तब भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0। बोलो बच्चों, अगर इस पे कॉस पूछेगा और यहीं पर तुमको पूछे कि साइन 0 बताओ, तो साइन, ये लाइन किसकी है बच्चों बताओ, ये किसकी, कॉस की है। तो साइन 0 0, साइन 180 भी 0, साइन 360 भी 0 बच्चों, राइट है बच्चों। वो तो बाद में है, पहले साइन कॉस सीखो बच्चों। अगर हम तुमसे पूछे साइन 90 कितना होता है बच्चों, बोलो कितना होता है, 1। और साइन 270 कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो नीचे जा रहा है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, -1, है ना बच्चों। तो ऊपर की तरफ रहेगा तो +1 और नीचे तरफ रहेगा तो -1, ठीक है। मान लो तब भी तुम लोग भूल गए, ऐसे हमने बता दिया है बच्चों तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। अगर बताओ cos 270 कितना होगा, बताओ बच्चों,
जीरो। कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये लाइन किसकी है बच्चों? ये लाइन जो है किसकी है? साइन की है, तो इसीलिए cos 270 क्या जाएगा? जीरो। लेकिन मानो तुमको तब भी नहीं आता तो ब्रेक करो इसको, 180 से हम क्या ऐड कर रहे हैं बच्चों? बोलो, कर सकते हैं 180 में 90? यहाँ से ऐड कर लिया, या 270 प्लस जीरो कर लो, तो 180 प्लस मतलब इस वाले में जाएंगे बच्चों हम लोग। बोलो जो किसमें जाएंगे? थर्ड वाले में। और थर्ड वाला होता है किसका? tan और cot का, तो क्या आ जाएगा? माइनस, और 180 में रिलेशन नहीं होता, माइनस cos 90। तो cos 90 वैल्यू क्या होती है? जीरो, और जीरो में कभी भी माइनस और प्लस नहीं लगाया जाता बच्चों। राइट है बच्चों? हर्षित आया बच्चों? हाँ बच्चों, 180 जब प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस कर रहे हैं तो ये इसमें आएगा, तो ये क्या होता है? tan और cot, और ये है क्या लिखा है? cos, तो इसीलिए यहाँ पे क्या? माइनस आएगा। जब कोई डिफरेंट होगा, कोई दूसरा होगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, कम से कम 10-15 क्वेश्चन दे देंगे जिससे तुम लोग को समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है, ओके, दे अब क्वेश्चन लगा लोगे अब? चलो अब थ्रू आगे देखो। अब हम लोग को एक मान दिया जाएगा और बताया जाएगा ये बाकी 5 मान निकालो, जैसे हम लोग हाई स्कूल में करते थे, लेकिन ये कहा जाएगा कि ये द्वितीय में है, तृतीय में है, ये कहा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है cos थीटा इक्वल टू -3/5, माइनस लिखा है थीटा तृतीय चतुर्थांश में है। थीटा कहाँ है बच्चों? थीटा जो है कहाँ पे बच्चों? तृतीय में है। तो त्रिकोणमिति के बाकी 5 अनुपात को याद कीजिए बच्चों। तो पहले थीटा जो तीसरे में है, तो तीसरा सोचना पड़ेगा। तीसरा क्या होता है बच्चों? बोलो, AST, मतलब t होता है, मतलब tan और क्या होता है? cot। तो मतलब जो तुम tan और cot का मान निकालोगे वो पॉजिटिव आएगा, बाकी जो बचे हुए मान हैं वो सभी किस में आएंगे बच्चों? निगेटिव आएंगे, ऋणात्मक आएंगे बच्चों। राइट है बच्चों? तो देखो cos का मान भी दे रखा है तो ऋणात्मक दे रखा है बच्चों, है ना, क्योंकि मालूम है कि जो tan और cot आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी क्या आएंगे? ऋणात्मक आएंगे। चलो देखो कैसे मान निकालते हैं। हाई स्कूल में क्या करते थे? हम लोग त्रिभुज बना के करते थे। यहाँ पे त्रिभुज नहीं बनाना है बच्चों हम लोग को। त्रिभुज बनाओगे तो गलत बना जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ होता है सिर्फ पॉजिटिव के लिए होता है। यहाँ निगेटिव मान भी आ रहा है, तो हम लोग अब फॉर्मूले यूज़ करें। जैसे cos थीटा लिखा है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस, बोलो, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना है? -3/5 का। सही है बच्चों? बोलो, स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो हट जाएगा बच्चों, बराबर 1 माइनस, डायरेक्ट माइनस करो बच्चों, 25 से कम 25, 25 में 9 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा बच्चों? यहाँ पे तो यहाँ आएगा ±4/5। ठीक है, +5 आएगा बच्चों। लेकिन हमें लेना कौन सा है? थीटा कहाँ है बच्चों? थीटा जो है वो तृतीय में है। कहाँ पे है बच्चों? तो तृतीय में जो होगा ये माइनस का होगा बच्चों। बोलो बच्चों, मैंने क्या कहा? थीटा जो है तृतीय में है। तृतीय वाला किसका होता है? tan और cot का होता है। तो tan और cot क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे? निगेटिव। तो ये किस में लिया जाएगा बच्चों? निगेटिव में लिया जाएगा। ठीक है, अब बच्चों मान निकालेंगे tan थीटा का। तो tan थीटा का बच्चों फॉर्मूला मालूम है तुम लोग को? sin थीटा अपॉन में सभी को मालूम होना चाहिए बच्चों। sin कितना बच्चों और cos कितना बच्चों? 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस तो लेकिन आ गया। तो बताओ हर्षित, cot थीटा का मान क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो, tan थीटा का उल्टा होता है बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 3/4। देखो ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं बच्चों। अब हर्षित ये बताओ, sec थीटा का मान, sec किसका उल्टा होता है? तो cos का मान कितना है? तो माइनस माइनस वही रहेगा। और cosec किसका उल्टा होता है बच्चों? सही है बच्चों, बोलो। साइन का मान क्या था बच्चों? ये था, उल्टा कर दो बच्चों। यहाँ पे यहाँ लिख भी देना, sec इक्वल टू क्या होता है? 1/cos। और cosec क्या होता है? 1/, ठीक है। और cot क्या होता है बच्चों? 1/tan थीटा। ठीक है, या फिर cos/sin होता है, ये भी लगा सकते हो। आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो, नोट कर लो उसको जल्दी से। नहीं आया क्या? अच्छे से आ गया। और एक क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ।
त्रिभुज से बनाए, त्रिभुज से भी आंसर आता है। अरे बच्चों आंसर तो आ जाएगा बच्चों, हम नहीं कह रहे कि आंसर नहीं आएगा, हमने ये तो नहीं कहा आंसर नहीं आएगा, लेकिन वो गलत मेथड इसलिए होता है बच्चों कि कभी भी तुमने भुजाओं को माइनस में पढ़ा है क्या बच्चों? क्या ये -3 पढ़ा सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटर हो सकती है? मान लें कि cos थीटा 3/5। कैसे मान ले 3/5? फिर तुमको दिक्कत होगी और निकाल लें बच्चों, 3/5 माने करोगे तो और दिक्कत होगी बच्चों। फिर किसको ऋणात्मक, फिर तो सब पॉजिटिव आ जाएंगे, साइन भी, टेन भी, कॉट भी, सेक भी, कॉस भी, सब पॉजिटिव आ जाएंगे और सभी आधे तो नेगेटिव आने वाले हैं। तो इसलिए बच्चों इसमें यहाँ पे ये सब फॉर्मूले, मतलब ये जो ये चीज़ है ये मत यूज़ करना बच्चों। तो इसके 3 फॉर्मूले जो हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक है कॉसेक स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर में 1। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले ये मतलब याद होने चाहिए कि यूज़ होंगे बच्चों। अगर तुमको मान लो साइन दिया जाएगा फिर भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मान लो तुमको 10 दे दिया जाए बाई चांस, तो 10 अगर दे दिया जाएगा तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेक स्क्वायर माइनस का, और इसकी हेल्प से हम लोग सेक निकाल लेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें कॉट दिया जाए बच्चों तो फिर तुम ये फॉर्मूला यूज़ करो, कौन सा? अगर तुमको सेक दे दिया जाए फिर यही फॉर्मूला यूज़ करो, अगर तुमको कॉसेक दे दिया जाए तो यही फॉर्मूला यूज़ करो बच्चों। ठीक है, और अगर 1-2 मान निकल जाते हैं तो बाकी मान आसानी से निकल जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? बोलो, 1-2 मान निकाल लोगे तो बाकी मान अपने आप से निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पे 10 दे दिया है तो 10 की हेल्प से क्या निकाल लिया? सेक निकाल लिया, सेक की हेल्प से कॉस निकाल लिया, और जब कॉस निकल गया तो कॉस की हेल्प से साइन निकाल लो, और साइन निकल गया तो फिर सब निकाल लेते बच्चे। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ तुमने कॉट दिया गया है तो कॉट की हेल्प से क्या निकाल लो? कॉसेक, कॉसेक निकल जाएगा, कॉसेक की हेल्प से साइन निकाल लो, उल्टा कर दो, और साइन की हेल्प से फिर ही लगा लो फॉर्मूला बच्चों, फिर साइन की हेल्प से बाकी निकाल लो बच्चों। ठीक है, अगर हाँ हाँ सही कर लो, -1/2 कर लो, यही बोला मैंने क्वेश्चन, सही कर लो इसको, क्योंकि अगर थीटा तृतीय में होगा तो माइनस नहीं होगा बच्चों, सही कर लेना उसको। ठीक है, बोलो कौन सा? कौन सा? लो बच्चों बुक कौन सा है, बोलो जल्दी। 4 से बड़ा है या 4 के बराबर है? अच्छा ठीक, क्वेश्चन लिखा है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा प्लस बड़ा है बराबर है किससे बच्चों? कॉसेक लिखा है ना बच्चों। चलो देखो बच्चों, अब सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर को मैं प्रूव करना है कि 4 से क्या है बच्चों? बड़ा है। 4 से बड़ा होने का मतलब है कि इसकी जो भी वैल्यू होगी स्क्वायर करने पे 4 से बड़ी आनी चाहिए बच्चों। कॉसेक लिखा है कि कॉस लिखा है बच्चों? कॉसेक। ठीक है, तो ये मुझको बताओ बच्चों, जैसे अब हम लोग यहाँ पे सेक और कॉसेक में देखिए बच्चों, अगर मैं सिर्फ सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की बात करूँ, समझना बच्चों ध्यान से, सेक स्क्वायर जो होता है बच्चों वो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि tan और cot में रिलेशन बन जाता है बच्चों, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस और प्लस। ठीक है बच्चों, नहीं समझ आया क्या बच्चों? आ गया? नहीं आया? ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब ये मान हो जाता है, सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हम लोग ये लिख सकते हैं बच्चों, tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों। ठीक है, अब तुमको ये मालूम होना चाहिए कि tan थीटा, देखो अभी तुम्हें समझा दिया, यहाँ पर हमें लाना क्या है? एक ग्रेटर देन प्रूव करना है, इक्वल टू नहीं प्रूव करना है, ग्रेटर देन टू। तुम ये भी नहीं कह रहे कि LHS ले लेना, यहाँ पे तुम LHS ले लिया तो RHS नहीं ले सकते हो बच्चों। तो ये LHS और RHS लेने का मतलब क्या है? LHS लोगे तो कैसे लोगे बच्चों? LHS और RHS तब लेते हैं जब बीच में इक्वल टू लगा होता है बच्चों। यहाँ पे जब ग्रेटर देन या फिर लेस देन लगा होता है तो फिर LHS और RHS नहीं ले सकते हैं, फिर तुम्हें क्वेश्चन अपने आप से बनाना पड़ेगा कहीं से। जैसे मैंने सोचा पहले ये लिखा था, इस चीज़ को मैंने क्या लिखा? ये चीज़ लिखी। ठीक है, और अभी प्रूव करना है कि ये चीज़ क्या है बच्चों? 4 से बड़ी है, यही चीज़ मतलब तो लिखी, यही चीज़ मतलब यहाँ पे। तो अब ये सोचना पड़ेगा हम लोग को कि ये चीज़ हम लोग को कैसे, ये मतलब इसको तो मैंने ये लिख दिया, अब इसको कैसे दिखा दे कि 4 से बड़ा है? कैसे? 4 से ये बड़ा है, मतलब ये वैल्यू जो है ये क्या है? 4 से बड़ी है। ये किस प्रकार से शो करेंगे बच्चों यहाँ पे? तो हम लोग को सोचना पड़ेगा, कुछ चीज़ें देखो ध्यान रखनी पड़ेंगी। किसी का भी होल स्क्वायर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, किसी का भी होल स्क्वायर होगा।
कोई भी चीज़ अंदर लिखी हो और होल स्क्वायर लगा हो तो होल स्क्वायर में कभी भी चीज़ें ऋणात्मक नहीं आती बच्चों, हमेशा क्या आती है बच्चों, धनात्मक ही आती हैं। तो मतलब इसका जो भी मान होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। हमेशा क्या है, 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा बच्चों, ठीक है, कभी भी 0 से छोटा नहीं आ सकता बच्चों। तो अब ये सोचो बच्चों, tan स्क्वायर लिखा है, cot स्क्वायर लिखा है बच्चों। अब tan और cot में रिलेशन होता है कि 10 इंटू कॉट 1 होता है बच्चों, होता है बच्चों। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि tan स्क्वायर बच्चों tan थीटा माइनस कॉट थीटा, अब समझना माइनस इसका भी बड़ा खेल है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर प्लस लेता हूँ भाई सुनना ना, प्लस लेता हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और प्लस 2 तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो माइनस नहीं है, प्लस 2 चाहिए बच्चों, यहाँ पे नहीं आया बच्चों, इतना आया। तो ये माइनस ही बड़ा सोच समझ के भी लेना पड़ेगा। हाँ तो माइनस क्या होता है बोलो बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab करो तो 10 इंटू कॉट तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, और -2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं इतना आया। तो चलो a स्क्वायर प्लस ए प्लस है -2 tan थीटा इंटू, इसकी वैल्यू क्या होती है जो 1 होती है जो 1, क्योंकि 10 इंटू 10 होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, -2। इसको इस साइड भेज दो बच्चों, अब चाहो तो फिर ये लाइन ना करना, हाँ 2 हो जाएगा बच्चों, ये लाइन यहाँ पे ना करना, और सेक 10 स्क्वायर को लिख लेना क्या बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा -1 ले सकते हैं, और कॉट क्या ले सकते हैं बच्चों बोलो। अगर ये मत करना, अगर यहीं से करना है तो यहाँ पे +2 कर दो, यहाँ पे +2 कर डायरेक्ट, तो ये चीज़ मतलब ये कहलाएगी बच्चों। अगर चाहते हो यहाँ से करे तो ऐसे कर सकते हो, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर, और ये -2 दे जाएगा तो क्या जाएगा, +2, तो कितना जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और अगर ये ना करो, मतलब ये 2 लाइन फिर यहाँ पे ना करना, फिर ये ना करना, फिर लाइन है ना, कहाँ पे इसका मान, नहीं इसका मान कहाँ 2 होता है, अच्छा ये चीज डायरेक्ट इसे, नहीं डायरेक्ट नहीं, बताना पड़े कहाँ से आएगा। तो ये tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर फिर 0। अब अभी मैंने क्या समझाया यहाँ पर तुमको, ये होल स्क्वायर कभी भी होगा तो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तो बराबर होगा बच्चों, हमेशा। हाँ देखो बच्चों, देखो इसको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि सेक और कॉसेक में कोई रिलेशन नहीं होता है, सेक और कॉसेक आपस में रिलेट नहीं करते हैं, है ना। सेक जो होता है देखा जाए तो हम लोग का कॉस का उल्टा होता है, कॉसेक जो देखा जाए तो साइन का उल्टा होता है बच्चों, ठीक है। तो उससे कुछ बनेगा नहीं, लेकिन सेक को अगर देखा जाए स्क्वायर लगा है तो सेक का रिलेशन tan से बन सकता है और कॉसेक का कॉट से बन सकता है। तो हमने वही सोचा कि हम लोग ये क्या ले लें, tan और कॉट में लिख लें, और tan और कॉट में लिखेंगे तो tan और कॉट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और प्लस में लिखेंगे तो प्लस ही में आएगा। तो हमने क्या सोचा, tan माइनस कॉट का होल स्क्वायर लिखें ग्रेटर देन इक्वल टू किसे, 0। फायदा क्या हो, -2ab होगा तो +2 उधर बनेगा जाके यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों बोलो, प्लस -2 लिख दे बस, ठीक है, समझ जाओगे। तो इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर क्या होता है, और कॉट क्या होता है बच्चों बोलो, और माइनस में माइनस कितना होता है बच्चों, उधर भेज दो फिर से। ये चीज ऊपर जो है वो समझनी पड़ेगी बच्चों यहाँ पे, ये भी ऊपर लिख सकते हैं 10 - 1 cot -1 ऊपर उससे भी वो आपने हटा दिया। इससे नहीं आएगा बच्चों ना, इसको तुम्हें बनाना पड़ेगा खुद से बच्चों, है ना। ये चीज़ तुम्हें बनानी पड़ेगी, वहाँ से मैंने, उन्होंने LHS और RHS नहीं ले सकते वहाँ पे हम लोग, ना तो LHS ले सकते ना तो RHS ले सकते, वहाँ पे नहीं ले सकते। प्लस कॉट स्क्वायर लिखा था बच्चों मैंने, हाँ तो वो ऊपर लाइन यूज़ की थी छोटा, कैसे, वही चलो ठीक, ये करो तुम लोग ऐसे बच्चों, ठीक है। चलो यही रखते हैं।